अब देखो दोस्तों, पैसे की जरूरत जो है ना कभी किसी को कहीं पर भी पड़ सकता है, और अगर आपको इमरजेंसी में कुछ पैसे की नीड है और अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि फ्लिपकार्ट से कैसे आप लोन ले सकते हैं। A to Z सारा प्रोसेस बताऊंगा। लोन के लिए अप्लाई कैसे करना है, पैसे कैसे लेने हैं, कितने % इंटरेस्ट रेट लगेगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और पैसे को अपने बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करना है, जब EMI आएगा तो कैसे पेमेंट करना है। A to Z सारा इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। अब देखो दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक चीज पहले ही क्लियर कर देता हूं कि फ्लिपकार्ट जो है ना खुद लोन प्रोवाइड बिल्कुल भी नहीं करता है। फ्लिपकार्ट के पास जो है ना कुछ बैंक, कुछ लोन कंपनी है जो लोन आपको देता है। फ्लिपकार्ट का काम इतना है कि जो भी डेटा आप फ्लिपकार्ट के पास सबमिट कर रहे हो वो डेटा से जो है ना वो एलिजिबिलिटी चेक करेगा कि किन बैंक से आप जो है एलिजिबल है, और वहां से आपको लोन प्रोवाइड कर देगा। अब देखो, फ्लिपकार्ट से लोन लेने का एक फायदा ये है कि मान लो कि फ्लिपकार्ट के पास अगर 10 कंपनी है तो आप 10 में मैनुअली जो जाकर अगर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत समय लगेगा और सिविल पर जो है ना इंपैक्ट भी पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर फायदा ये है कि आपको एक ही जगह पर जो है ना ढेर सारी कंपनी में से एलिजिबिलिटी चेक करके आपको लोन दे दिया जाएगा। इससे फायदा ये होता है कि आपको लोन मिलने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि किसी न किसी बैंक या किसी न किसी लोन कंपनी से जो है ना आप एलिजिबल हो ही जाएंगे और आपको लोन जो है ना मिल ही जाएगा। फ्लिपकार्ट से पर्सनल लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं। आपका एज जो है ना 21 साल से ज्यादा होना चाहिए, और बात करें अगर यहाँ पर मंथली इनकम का, तो मंथली इनकम आपको यहाँ पे 20,000 25,000 से ज्यादा होना चाहिए, और साथ में सिविल स्कोर की बात करें तो 750 से यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए। और यहाँ पर जो भी दोस्तों प्रोसेस होने वाला है ना, ये सारा ऑनलाइन होने वाला है। कोई भी पेपर वर्क यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं, और इनकम प्रूफ भी देने की जरूरत नहीं है। जो भी डिटेल देंगे उसी डिटेल से आपके जो है ना सारे डिटेल फैच कर लिया जाएगा, और यहाँ पर आपको जो है ना लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाकी इसका प्रोसेस क्या है अप्लाई करने का, चलिए देखते हैं। फ्लिपकार्ट से पर्सनल लोन लेने के लिए फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। उसके बाद नीचे अकाउंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको फाइनेंस ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब देखो, अगर आपके पास फ्लिपकार्ट का नया अकाउंट है तो हो सकता है फाइनेंस ऑप्शन आपको देखने को ना मिले। तो आपको करना यह है कि पुराना वाला जो भी फ्लिपकार्ट का अकाउंट है उसे आपको लॉगिन कर लेना है। उसके बाद फाइनेंस ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि अप टू 10 लाख तक का जो है ना मुझे यहाँ पे लोन मिल सकता है। इंस्टेंट मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे और किसी भी तरह का पेपर वर्क यहाँ पे नहीं किया जाएगा। तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। इस पर जैसे क्लिक करता हूं तो मुझे बताया जा रहा है कि 10 लाख तक का जो है ना मैं एलिजिबल हो सकता हूं। यहाँ से मुझे लोन मिल सकते हैं। 3 महीने से लेकर 60 महीने तक का मुझे EMI चुकाने का ऑप्शन मिल जाएंगे। इंस्टेंट मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। 9.99% से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो जाता है। फ्लिपकार्ट के पास जो भी कंपनी है जो लोन प्रोवाइड करवाता है वो सारा कंपनी का नाम आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। अब देखो, इसको अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देना है। कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पर आप दे देंगे। आपके पैन कार्ड पर जो भी आपका पैन कार्ड पर फर्स्ट नेम और मिडिल नेम है वो यहाँ पे डाल देंगे। लास्ट नेम डाल देंगे जो भी आपके पैन कार्ड पे है, और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट कर दोगे। जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अनलॉक मुझे सबसे पहले ऑफर को करना है। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल में आपका पैन कार्ड का नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा, DOB और जेंडर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगे। अगर ये सब सही नहीं है तो एडिट वाले आइकन पर क्लिक करके आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। करंट एड्रेस में ऑटोमेटिक यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट को आप जो है ना पहले से एड्रेस दे रखी है। कंफर्म एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑफिशियल ईमेल आईडी यानी कि एक ईमेल आईडी यहाँ पे दे देना है, ताकि जब भी लोन का कोई भी डिटेल हो तो आपको ईमेल पे भेज दिया जाए। अब देखो, यहाँ पे पर्पस ऑफ लोन पर आपको क्लिक करना है, और आपको पर्पस बताना है कि ये लोन आप किस लिए ले रहे हो। तो मैंने यहाँ पे पर्सनल सेलेक्ट कर लिया है, बाकी आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। एम्प्लॉयमेंट टाइप में आपको ये बताना है कि आप सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अब सैलरी पर्सन का मतलब ये हो जाता है कि कहीं पर अगर आप जॉब करते हो और मंथली आपको पैसे मिलते हैं तो आप हो गए सैलरी पर्सन। और यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब हो गया कि खुद से आप बिजनेस करते हो और दुकान वगैरह चलाते हो या कहीं से भी आप पैसे जो है कमा लेते हो। तो मैं यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक कर दूंगा। अब देखो, नीचे पूछ रहा है यहाँ पर आपको जो है ना इंडस्ट्री टाइप। अब इंडस्ट्री टाइप में आपको ये बताना है कि आप किस इंडस्ट्री टाइप में आप काम करते हो। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया है, तो मैं किस कैटेगरी में काम करता हूँ, क्या करता हूँ, तो सर्च वाले आइकन पर क्लिक करना है। और यहाँ पर जो भी कैटेगरी में आप काम करते हो, जैसे कि दुकान चलाते हो तो शॉप आप जैसे सर्च करोगे तो शॉप में किस तरह का शॉप चलाते हो वो सारा ऑप्शन आ जाएगा। तो वहां से आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बिजनेस नेम में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या टाइप का बिजनेस नेम है। तो देखो, किसी भी तरह का अगर दुकान वगैरह है तो आप बिजनेस नेम में आप उस दुकान का नेम दे सकते हो, या अगर आप चाहें तो आप, जैसे कि मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूं तो मैं चाहूंगा तो मैं अपने यूट्यूब चैनल का नेम भी यहाँ पर दे सकता हूं। नीचे आपको मंथली इनकम में आपको ये बताना है कि आपका मंथली इनकम क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बोलूंगा कि 20,000 से ज्यादा ही बताना, ताकि आपको कम इंटरेस्ट में जो है ना अच्छा खासा अमाउंट का लोन आपको दे दिया जाए। नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका एक्स्ट्रा इनकम क्या है। तो जैसे कि मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट किया है, इसका मतलब ये हो जाता है कि मैं कहीं से पैसे अर्न करता हूं। तो एक्स्ट्रा इनकम जो भी आप कमाते हो, जैसे कि बोनस है, रेंट है, इंटरेस्ट है, कहीं से भी अगर आप एक्स्ट्रा पैसा कमाते हो तो वो भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लोगे।
लोगे। उसके बाद पूछ रहा है कि यहाँ पर आप जो पैसे आप कमाते हो वो पैसे आपको कैसे मिलते हैं, बैंक में ट्रांसफर होता है, चेक से मिलता है या कैश से मिलता है। अब देखो बैंक ट्रांसफर अगर आप सेलेक्ट करोगे तो हो सकता है आगे चलकर आपको बैंक वेरीफाई करने का जो है आपको ऑप्शन दिया जाए, तो मैं यहाँ पर कैश सेलेक्ट कर लूंगा। और उसके बाद नीचे टर्म्स एंड कंडीशन है, तीनों पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है। जैसे ही यहाँ पे कंफर्म करेंगे तो आपका एप्लीकेशन जो है ना प्रोसेस कर दिया जाएगा और उसके बाद एड्रेस डिटेल ओपन हो जाएंगे जिसमें आपको अपना एड्रेस देना है। तो पिन कोड में जहां पर भी आप रहते हैं वहां का पिन कोड देंगे, हाउस, बिल्डिंग नेम, रोड, एरिया, सिटी, स्टेट, ये सब में आप जो है ना अपना एड्रेस डाल देंगे। ये सब आपको पता ही है कि कैसे डालना है और उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे नेक्स्ट करेंगे ना तो यहाँ पर 1 मिनट का समय मांगा जाता है और बोला जाता है कि 1 मिनट आप इंतजार कीजिए, आपका एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस कर दिया गया है और जो भी लोन ऑफर होगा ना वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मुझे यहाँ पर फ्लिपकार्ट के अंदर में 1,20,000 का लोन ऑफर मुझे बताया जा रहा है, यानी कि मैं 1,20,000 का लोन जो है ना आप अपने बैंक अकाउंट में, मतलब मैं अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता हूं। अब देखो इससे अगर कम पैसे चाहिए तो वो भी मैं ले सकता हूं, ज्यादा पैसे चाहिए तो वो भी मैं ले सकता हूं। बगल में एडिट वाले आइकन है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूं ना तो अपने हिसाब से जितना भी मुझे अमाउंट चाहिए वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर मैं 1,20,000 का लोन लेता हूं 12 महीने के लिए तो मेरा EMI जो है 11,877 रुपए जो है पर मंथ मुझे देने पड़ेंगे। और अगर आप और भी डिटेल देखना चाहते हैं कि कितना इंटरेस्ट रेट लगाया जा रहा है तो आप यहाँ पर डिटेल पर क्लिक करेंगे और सारा डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखो डिटेल पे मैं जैसे क्लिक किया हूं तो लोन अमाउंट इतना है, प्रोसेसिंग फीस 7,066 रुपीज यहाँ पे मुझे लगाया जा रहा है। अब देखो कहीं से भी अगर आप लोन लेते हो किसी भी बैंक से, किसी भी एप्लीकेशन से, प्रोसेसिंग फीस, GST जो होते हैं ना वो सब आपको देने ही पड़ते हैं। यहाँ पे मंथली EMI 11,877 रुपए आएंगे, लोन का पीरियड यानी कि 12 महीने है, इंटरेस्ट रेट 2.7.5% का पर मंथ के हिसाब से लगाया जा रहा है। टोटल जो मैं पे करूंगा 1,20,000 के लोन पर तो वो मैं पे करूंगा 1,42,524 रुपए। मेरा पहला EMI 4 नवंबर को आएगा, लास्ट EMI 4 नवंबर 2026 को आएगा। तो आपको सब कुछ देख लेना, अगर आपको सही लगता है, अगर आपको इमरजेंसी में नीड है तो आप ये पैसे को ले सकते हैं। मुझे सब कुछ सही लग रहा है तो ओके गोट इट पर क्लिक कर दूंगा। फिर यहाँ पर आपको गेट दिस ऑफर नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि बेसिक डिटेल आपने डाल दिया है, वर्क डिटेल आपने डाल दिया है और लोन को भी आप जो है चूज कर लिया है। अब यहाँ पर आपको ऑटो पे को सेटअप करना है, KYC को कंप्लीट करना है और उसके बाद पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। कंटिन्यू एप्लीकेशन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको जो है ऑटो पे को सेटअप करना पड़ेगा ताकि जब भी आप लोन लोगे और जो आपको EMI का डेट होगा ऑटोमेटिक आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। अगर आप चाहें तो पहले से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सर्च वाले आइकन पर क्लिक करना है और आप अपने बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे कि किस बैंक अकाउंट में पैसे लेने चाहते हैं और वही बैंक अकाउंट से आपको यहाँ पर ऑटो पे को सेटअप भी करना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्लिपकार्ट जो है खुद लोन प्रोवाइड नहीं करता है, किसी कंपनी से दिलवाता है। तो मुझे जो मिल रहा है लोन वो मिल रहा है एक्सिस बैंक की तरफ से। मुझे एक्सिस बैंक का यहाँ पे लोगो देखने को मिल जा रहा है। तो बैंक नेम पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आप अपना बैंक कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी बैंक अकाउंट में आपको पैसे चाहिए। और ये जो आप ऑटो पे सेटअप कर रहे हैं ये डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं या नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं। तो मैं डेबिट कार्ड से करना चाहता हूं, डेबिट कार्ड पर मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपको बोला जाएगा कि आप जो है ना अकाउंट नंबर डालिए, जो भी आपके बैंक अकाउंट है वो आपको बैंक अकाउंट का नंबर डाल देना है। यहाँ पे अकाउंट टाइप में आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपका जो अकाउंट है वो सेविंग है या यहाँ पर आपको जो है करंट अकाउंट है। और उसके बाद आपको मैंडेट डिटेल में आपको सारा डिटेल आ जाएगा। नीचे चेक बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप प्रोसेस कर देंगे। अभी यहाँ पर आपको जो है ना क्रेडिट कार्ड का डिटेल डालना है, जिस क्रेडिट कार्ड से यहाँ पर आप ऑटो पे सेटअप करना चाहते हैं। तो कार्ड का जो भी नंबर है वो डाल देंगे, उसके नीचे कार्ड का एक्सपायरी डेट डाल देंगे, आपके कार्ड पर जो भी आपका CVV नंबर है वो डाल देंगे और उसके बाद यहाँ पर आप सबमिट कर देंगे। आपके कार्ड से रजिस्टर्ड नंबर पर OTP जाएगा, OTP डालकर यहाँ पर आप अप्रूव कर देंगे। जैसे ही अप्रूव करेंगे तो यहाँ पर आपका जो है ना ऑटो पे सेटअप कर दिया जाएगा। अभी यहाँ पर आपको KYC को कंप्लीट करना है। KYC कंप्लीट आप दो तरीके से कर सकते हैं, आधार कार्ड से कर सकते हैं, आप वर्चुअल ID से भी कर सकते हैं। आधार कार्ड का जो भी नंबर है वो डाल देंगे, आधार कार्ड पर जो भी आपके फादर्स नेम फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है वो डाल देंगे, उसके नीचे मदर का आपका जो भी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो डाल देंगे। आप अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेंगे कि मैरिड हो या सिंगल हो, नीचे आप एक ईमेल ID डाल दोगे और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करोगे और उसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यू कर दोगे। जैसे ही कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पर अब आपको जो है ना KYC को कंप्लीट करना पड़ेगा वीडियो कॉल पे। वीडियो कॉल में क्या होगा कि एक एजेंट आपसे जुड़ेंगे कॉल पे और आपसे जो है ना सारा इंफॉर्मेशन पूछेंगे जो आपने यहाँ पे डाला है और उसके बाद आपको लोन यहाँ पर अप्रूव कर दिया जाएगा। बोला जा रहा है कि आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होने चाहिए, आपके पास एक स्टेबल इंटरनेट होना चाहिए, कम से कम 4G 5G तो होने ही चाहिए। उसके बाद आपको ऐसे जगह पर रहना जहां पर बैकग्राउंड में ज्यादा नॉइज नहीं हो। यहाँ पर आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो है ना चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और चेक कर लेना है एजेंट को कि कोई अवेलेबल है या नहीं है। अब देखो जैसे ही यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे ना तो आपको क्या होगा कि यहाँ पर एक्सिस बैंक की तरफ से जिस भी बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है उनके तरफ से आपको
आपको एक एजेंट जुड़ेंगे कॉल पर, जो आपसे आपका नेम एड्रेस वगैरह पूछेंगे और बोला जाएगा कि आप अपना जो है ना पैन कार्ड ओरिजिनल वो दिखाने के लिए तो ओरिजिनल पैन कार्ड आप दिखाओगे। हो सकता है तो एक व्हाइट पेपर पर आपसे साइन भी करवाया जाएगा, तो एक पेन पेपर लेकर भी आप रखना, वहां पर आप साइन करके दिखा देना। जैसे यहाँ पर आपका केवाईसी कंप्लीट होगा ना, आपके सामने थैंक यू का पेज आ जाएगा और उसके बाद बोला जाएगा कि आपका केवाईसी जो है ना सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया हुआ है और ये पैसे जो है ना 2 घंटे के अंदर में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो चुके हैं, एप्लीकेशन जो है सब कुछ रेडी हो चुका है, लोन आपके अकाउंट में डिसबर्स कर दिए जाएंगे। अब दोस्तों अगर ये जानना चाहते हैं कि इसका ईएमआई कब आ रहा है, वैसे तो आपको बता दिया गया है कि ईएमआई पहला कब आ रहा है, और अगर आप सारा डिटेल देना चाहते हैं तो आपको रजिस्टर्ड नंबर पर भी सारा इंफॉर्मेशन भेजी दिया जाएगा, ईमेल पर भी सारा डिटेल आपको भेज दिया जाएगा, और जो भी बैंक आपको प्रोवाइड कर रहा है लोन उसका एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लेंगे, और जो भी रजिस्टर्ड नंबर से आपने लोन लिया है वो नंबर से आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके लोन का सारा डिटेल वहां पर देखने को मिल जाएगा। जैसे मुझे एक्सिस बैंक से मिला है तो मैं एक्सिस बैंक के एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसमें रजिस्टर्ड जैसे ही कर लूंगा अपने नंबर से, मेरा लोन का सारा डिटेल वहां पर देखने को मिल जाएगा। वहीं से मैं लोन को चाहूंगा तो रीपेमेंट, फोर्स क्लोज जो भी चाहूंगा वहीं से मैं सारा इंफॉर्मेशन देख सकता हूं। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए फ्यूचर में सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय, टेक केयर।